इंसान जब धरती पर आते हैं तो माता की गर्भ में कितना तपस्या करते हैं, कितना इकरार करते हैं। इकरार मतलब कसम कसम खा खा कर एकदम प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं, हे प्रभु मुझे इस गर्भ से यानी नरक से उद्र से बाहर कर दो। मैं बाहर जाऊंगा, आपका प्रार्थना करूंगा, भजन करूंगा, आपका चिंतन करूंगा। लेकिन आते ही भुला जाते हैं। शीश तले पग ऊपर था जब लेट रहा माता के गर्भ में। तूने इकरार किया प्रभु ध्यान धरेंगे, बाहर आया हवा लग गया। देखिए जब साज सजी दुनिया के सृष्टि फूलों से, बाहर आते ही रचना पे देखते ही इंसान जो होता है मोह के जाल में फूल से रचना किया गया इस संसार को। माया रूपी नारी रूपी तो माया के जाल में फंस करके और कहता है कहाँ आ गया, कहाँ आ गया। तो देखिए बताइए किस ओर तेरा मंदिर, किस ओर तेरा मंदिर, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन कैसे गंवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन कैसे गंवा रहा है। सपनों के नींद में कहीं, सपनों के नींद में कहीं तेरी रात ढल न जाए। सपना का नींद इतना ना बड़ा हम सपना बनाते हैं। अगर साइकिल नहीं है तो साइकिल की याद करते हैं, परमात्मा से भक्ति करके साइकिल मांगते हैं। लेकिन साइकिल हो जाने के बाद मोटरसाइकिल की चाहना बढ़ जाते हैं। मोटरसाइकिल जब हो जाता है तो 4 चक्का का चाहना बढ़ जाता है। और जब 4 चक्का हो जाता है तो न जाने क्या क्या हम मन में सोचते हैं, कहाँ कहाँ हमारा जो है मन का जो बढ़ती जा रही है अशक्तियाँ, अशक्तियाँ का अनंत है, पता नहीं है। तो इसलिए जब तक हम माया के पीछे भागेंगे, परछाई की ओर भागेंगे, तो परछाई क्या आज तक कोई पकड़ पाया है। तो इसलिए परछाई से जब हम मुंह मोड़ लेंगे और चलना शुरू कर देंगे, माया से मुंह मोड़ करके हम परमात्मा के ओर जब चलना शुरू कर देंगे तो हमारे पीछे पीछे परछाई चलेगी। लेकिन हम तो फंस गए हुए हैं। और क्या कहते हैं भगवान, कहते हैं तुम्हें तो सब दे दिया। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अब पाई न जही परलोक समारा। ये साधन और धाम का मोक्ष का द्वार है। ये लोग जो है यही सच्चा दरबार है। यहाँ कर्म करके व्यक्ति अपने कर्म का फल भोगता है, अपने जीवन को एकदम धन्य बना लेता है। आता है देवता मानव दानव, बीच में कौन है? मानव। देवता मानव दानव, तो बीच में मानव है। तो हम चाहे तो देवता बन सकते हैं या अपने कर्म के द्वारा कौन बन जाएंगे? अपने कर्म के द्वारा या तो राक्षस बन जाएंगे, नहीं तो कर्म करके महान हम देवता बन जाएंगे। परमात्मा के गोद में जाकर खेलने लगेंगे, परमात्मा मय बन जाएंगे, आवागमन के चक्कर से छूट जाएंगे। लेकिन हम क्या, जब भी हमको यहीं तो सोच है कि केवल इस संसार को पकड़ ले, संसार को पकड़ ले। और जब तक हम संसार को पकड़ेंगे, अग्नि जो हम हवन करते हैं अग्नि में, तो अग्नि में हम जितना घी और धूप डालेंगे उतना अग्नि प्रज्वलित होगी, उतना ही प्रज्वलित होगी और उतना ही स्वाहा करेंगे। तो उस तरह जब तक हम माया के जाल में जितना हम बढ़ते जाएंगे, माया से दूर नहीं रहना है, इस माया में ही रहना है। लेकिन माया जिस तरह नाव पानी में ही चलती है, पानी में नाव है,
लेकिन नाव में पानी नहीं। देखिए कितने सोचने वाली बात है। नाव में जो है समुद्र में पानी में नाव है, लेकिन नाव में पानी नहीं। जब भी नाव में अगर पानी होगी, बिंदु भर अगर छिद्र रहा तो डूब गई हो मझधार। तो जब नाव में जब छेद होगा, संसारिक रूपी जब बसना का छेद होगा, तो क्या होगा, उसमें पानी आएगी। और जब पानी आएगी तो क्या होगा, नाव उस सागर में डूब पड़ेगा। इसलिए हम संसार रूपी सागर में रहें। सबको बुझिए कि अपना है बाहर के दृष्टि से, लेकिन अंदर के दृष्टि से देखिए ये परमात्मा का यह साधन है, हमको मिला है परमात्मा तक पहुंचने के लिए। अगर पति को पत्नी मिली है, एक साधन मिली है हमारे समय की सुरक्षा के लिए, हमारे परमात्मा तक पहुंचने के लिए। पति को पत्नी मिली है, पत्नी को पति मिले हैं, पुत्र मिले हैं। समय पाकर जब हम बुढ़ापा में जाएंगे तो हमारा सहारा होगा। लेकिन जब भरोसा करके उसी पर चलेंगे तो उसका कोई भरोसा नहीं। क्या करेगा, कंस बनेगा कि क्या बनेगा ये पता नहीं, सरोज कुमार बनेगा, लेकिन उस पर भरोसा नहीं। भरोसा केवल परमात्मा पर, परमात्मा पर। जब परमात्मा पर भरोसा करेंगे तो सब अपना हो जाएगा, सारा संसार अपना हो जाएगा। इस संसार पर भरोसा करेंगे, इसी से हम पार लग जाएंगे तो सब विधान हो जाएगा, केवल उल्टा हो जाएगा। तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अब पाई न जहीं पर लोक समारा। सो हम अंधमति आत्मा आत्म हान गति जाई। तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा जो पा करके अपने परलोक पर नहीं समारा, तो उसको क्या मिलता है, आत्मघाती का सजाए मिलता है। जिस तरह व्यक्ति आत्मघाती का सजा मिलता है, उसी तरह तो मनुष्य क्या कहते हैं, तो परमात्मा कहते हैं कि आपको तो मैंने इतना समय दिया था, इतना संसार में हर साधन दिया था, लेकिन तुम्हें पते नहीं चले, किस काम में भटक गए, किस काम में भूला गए। अगर मेरे लिए 24 घंटा में बताए गए हैं, आध घड़ी पुनियाद घड़ी पुनियादों में पुनियाद, अतुलसीय संगत साध के हरे कोट अपराध। अगर 24 घंटा में 100 घंटा के लिए समय आप निकाल लेते तो 1.25 घंटा हम निकालते तो 24 घंटा आपके पास हम परमात्मा का सहारा मिलता। लेकिन आपको तो 1 मिनट का समय नहीं है। अगर समय भी कुछ लोग निकालते हैं, इसको ज्ञान नहीं है, दिखावा के लिए बैठे भी हैं, तो शरीर यहाँ बैठा है, मन कहीं चल रहा है, मन कहीं ना कहीं खेत पर चल रहा है, बच्चों पर चल रहा है, संपत्ति पर चल रहा है, बीवी पर चल रहा है, या ना जाने कहाँ कहाँ मन अपना विचरण कर रहा है। लेकिन फिर भी बताए हैं, तुलसीदास लिखते हैं, कल युग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतर ही पारा। कलयुग में कोई साधन नहीं है, कोई साधन की, केवल कलयुग में राम नाम का ही सहारा लेकर के संसार रूपी भवसागर के तर सकते हैं। लेकिन वो अभी हम सब भूल जाते हैं। कहते हैं शरीर जो है, शरीर से तो संसार का तुम अपना कर्म करो, हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, मुंह दिए हैं, पेट दिए हैं, संसार दिए हैं, तो संसार का कर्म कर लो। लेकिन शरीर के साथ साथ आत्मा भी है, तो आत्मा से परमात्मा का चिंतन करो। तो जिस जिसने परमात्मा का चिंतन किया वो मुझे कि भवसागर से पार किया। जिनने प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, उमापति महादेव की जय, जय श्री सीताराम।